हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जो आज तक कभी भी डिस्कस नहीं किया गया। हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट आई गई, अलग अलग लोग आए हमारे गवर्नमेंट में। हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं जिन्होंने आज तक कभी भी इस टॉपिक की साइड ध्यान नहीं दिया है। क्या है वो टॉपिक? मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है, इस बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। और जबकि ये हमारा टॉपिक हमारे जीवन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है। हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ज़रूरी है, सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। वो है इंडियाज़ हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडियाज़ हैप्पीनेस इंडेक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ हैप्पीनेस इंडेक्स। व्हाट इज हैप्पीनेस इंडेक्स? क्या होता है ये हैप्पीनेस इंडेक्स? हैप्पीनेस इंडेक्स, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि हैप्पीनेस इज खुशी, खुशहाली, उसका इंडेक्स। यूएन रिपोर्ट हर साल इसको मेजर करता है और उसको हर एक देश के लिए एक पॉइंट रिकमेंड करता है कि ये पॉइंट्स आपके हैं। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 6 है। 1 से लेकर 10 पॉइंट्स तक इसमें मार्क्स मिलते हैं। तो मैं इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा था। तो आप लोगों को ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग अपनी जीडीपी की बात करते हैं, हम अपने गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स गिनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कोई सी भी हो। बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं जो लोग अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, हमने इस फील्ड में काम किया, हमने उस फील्ड में काम किया। लेकिन आज तक किसी ने भी इस फील्ड के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा, जबकि ये सोचना बहुत ज़्यादा अहम है। मैं राघवेंद्र सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस, रिसर्चर ऑन इंडियन साइकोलॉजी ऑन अ मिशन ऑफ हैप्पीनेस, मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने लाना चाहता हूं कि आप भी इस चीज़ के बारे में सोचें और मेरा साथ दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये मार्कर आया। आपको अमेज करेगी ये वाली बात कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान के एक किंग जिग्मे सिंगाई वांगचुक ने ये डिस्कवर किया। उन्होंने बोला कि लेवल ऑफ जीडीपी से या फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा ग्रॉस हैप्पीनेस ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने सबसे पहले इसको स्टार्टिंग की और उसके बाद इसको काफ़ी सारे लोगों ने इसको माना और इसमें हिस्सेदारी दी। अब हर साल ये यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट गॉलप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारी ये रिपोर्ट की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग सीरियसली कहाँ स्टैंड करते हैं? हम लोग स्टैंड करते हैं 144 रैंक पर आउट ऑफ द 156 नेशन। हम लोग पीछे से टॉप कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं? मतलब वी आर एट द पोजीशन ऑफ 144। 156 नेशन में से हमारी जो पोजीशन है वो 144 है, मतलब अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज में से, विद अ स्कोर ऑफ 3.573 ऑन अ रिकॉर्ड। हम लोग 3.573 पर हैं, जबकि इसका एवरेज रिकॉर्ड 6 है। हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स की रेट क्या है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे देशों का रिकॉर्ड आपको बताना चाहूँगा जो आपको ऐसा लगता है बड़े अनडेवलप्ड हैं, बड़े ख़राब हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अलग अलग देशों की जो हमसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जिनकी जीडीपी नीचे है, हम लोग ऐसी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा पाकिस्तान। द स्कोर ऑफ पाकिस्तान इज इंटरेस्टिंगली 66। The position of Pakistan is 66 out of the 156 नेशन। इन द यूएन रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं 2020 का अगर आपको हैप्पीनेस इंडेक्स बताऊं तो पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स 66 है। एंड द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ श्रीलंका इट इज़ 130 एंड द बांग्लादेश इट इज़ 125। इस रैंक को टॉप करने वाले हैं हमारे पास फिनलैंड, जो कंजिक्यूटिव काफ़ी सालों से हमारे टॉप पर हैं। और उसके बाद आता है हमारा डेनमार्क, और सबसे ज़्यादा जो इस रैंक में लास्ट में हैं वो हैं हमारे पास अफ़गानिस्तान, साउथ सूडान, उसके बाद जिम्बाब्वे। ये हमारे पास लास्ट में आते हैं। सबसे ज़्यादा अनहैप्पीएस्ट कंट्री हमारे पास अफ़गानिस्तान है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही छोटे छोटे कंट्री जो पाकिस्तान की रैंक हम लोगों से कितनी फार बेटर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ना, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स की। हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। वी आर एट द 144 रैंक। और हम लोग अगर 2018 की बात करें,
2019 2018 की बात करता हूँ मैं, 2019 की बात करूँ तो हम लोग थे 140 पोजीशन पे, और अगर मैं 2018 की बात करूँ तो हम लोग थे 133 पोजीशन पे। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम लोगों की प्रोग्रेस आप देख रहे हैं। किस पर डिपेंड करती है ये हैप्पीनेस इंडेक्स, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे 6 चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज लेवल्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी के लेवल्स क्या हैं हमारे यहाँ। दूसरा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक पर्सन कितना लाइफ जीता है उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। थर्ड वन इज जनरसिटी, जनरसिटी मीन्स कि आप एक दूसरे के लिए कितना करते हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट एंड अनदर वन इज फ्रीडम एंड लास्ट वन इज करप्ट इनकम। ये 6 चीज़ों पर हमारी जो रिपोर्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स की, इसको हम बनाते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे में बहुत ज़्यादा कमी आती है, इसकी वजह से हमारा स्कोर डे बाय डे गिरता हुआ चला जाता है। क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे पिछड़ते जा रहे हैं? हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोगों ने ये अचीवमेंट कर लिया, लेकिन क्या आप अंदर से खुश हैं? क्या आप लोगों की सराउंडिंग्स खुश हैं? तो शायद मैं कहूँगा कि आप बोलेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बात परेशान करती है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आप 100% खुश तो नहीं हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 100% तो इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ 100% कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में, लेकिन क्या हम अपने एनवायरनमेंट से खुश हैं? मैं यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जैसे लेवल्स ऑफ जीडीपी है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के लिए हैं कि जीडीपी इनकम वगैरह क्या है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्रीडम की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रीडम के लिए। एक स्टूडेंट, वो बच्चा 12th पास आउट किया उसने, उसके एम्बिशन थे कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा था, लेकिन उसके घर वालों ने बोला ये कोई बिजनेस है, ये कोई चीज़ है क्या, इससे कोई कामयाबी हासिल होगी आपको? तुम पहले पढ़ाई करो, तुम पहले डॉक्टर बनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो मेरे पास आया कि सर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या? अब यहाँ पर देखिए, आपने उससे फ्रीडम दी। अगर मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सब कुछ दिया, मैंने उसे टैबलेट दिया, अच्छे अच्छे ट्यूशन्स लगा के दिया, अच्छी अच्छी बुक्स ला के दिया, अच्छा खाना खिला रहे हैं आप उसे, एसी कमरे में रख रहे हैं, लेकिन आप उसकी इच्छाओं को तो जानिए, क्या है उसकी इच्छाएं? वो बेचारा बनना कुछ और चाह रहा है, आप उसे उसके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसे डॉक्टर बना रहे हैं। क्या गारंटी है ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हमारा नीट में या डॉक्टरी में हो ही जाएगा? क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? अगर वो डॉक्टर भी नहीं बना, चलिए मान लीजिए अगर वो डॉक्टर नहीं बना, देन अब आप क्या करेंगे? उसके बाद आप कहेंगे नहीं बेटा अब तू किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर ले। उसमें भी नहीं हुआ क्योंकि अभी वो पहले बायोलॉजी पढ़ के आया होगा, फिर आप उसे कहीं बैंकिंग की साइड धकेलेंगे, कहीं ना कहीं तो आप उसे धकेलेंगे ही। तो क्या वो हैप्पी रहेगा? अब मान लीजिए वहां पे भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन पहली बात तो उसका सपना टूटा, और पेरेंट्स के लिए उसके लिए हमेशा एक हीन भावना आ गई कि अगर मैं शायद अपनी मर्जी से कुछ करता तो शायद मैं कुछ और होता। तो फ्रीडम की तो बात यहां पे मैं करूं तो फ्रीडम ये आप लोगों के अकॉर्डिंग फ्रीडम है, लेकिन वाकई में क्या फ्रीडम है? इस चीज को सोचिए कि क्या है फ्रीडम, सही मायनों में फ्रीडम क्या है। नेक्स्ट आता है, मैं एक टॉपिक को और लेना चाहता हूं यहां पर, जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई काम करने गया, तो वहां पर काम करने में जा रहा हूं, तो वहां पर क्या हुआ, जो काम मैंने करवाया, आदर इट इज ऑफिशियल वर्क, चाहे कोई सा भी वर्क हो, मेरा पर्सनल वर्क भी हो सकता है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर मेरे को स्टाफ बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छे से मेरे से बात की गई, जिस काम के लिए गया था मेरा काम एक्स्ट्रा और हो गया। अब मैं यहाँ की हालत बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है। हम लोग काम कराने जाते हैं, सबसे पहले तो लंबी लाइन लगी रहती है, इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास, और इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद भी अंदर बैठे हुए कर्मचारी, सबसे पहले मैं उनकी भी बात समझता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक काम कराने जाइए, चाहे कोई सा भी हो, आप चाहे कोर्ट कचहरी या फिर नॉर्मल किसी भी अपना बिल भरवाने जाइए बिजली का, तो उसमें देखिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। जेनरसिटी की बात मैं करता हूँ। दूसरी मैं बात करता हूँ, आज ही मेरे सामने एक एग्जाम्पल जो आया, वो आया है करप्शन इनकम, जो हमारा 6th पॉइंट है करप्शन इनकम का, वो मैं आज बताना चाहता हूँ। देखिए करप्शन इनकम, करप्शन फ्री कोई भी कंट्री नहीं है, ये मैं मानता हूँ, कोई भी कंट्री नहीं है,
लेकिन अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शुरुआत किसकी होती है? देखिए, आप किसी भी ऑफिस में जाएं, चाहे वो आरटीओ में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, वहाँ पर बहुत एक लंबी लाइन मिलेगी आपको। वहाँ पर आपको अपना काम कराने के लिए एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी होती है जुगाड़, जो जुगाड़ के थ्रू अंदर जाते हैं, अपना काम कराते हैं और निकल जाते हैं। अब ये जुगाड़ कहाँ से क्रिएट होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये जुगाड़ क्रिएट होती है पैसों से, आपसी संबंधों से। अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, या फिर आपने पैसे दिए। रिलेटिव्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपने पैसा दिया किसी को, पैसा देने वाला खुश, पैसा लेने वाला खुश, उसका काम जल्दी हो गया, और जिसने काम किया वो इस वजह से खुश क्योंकि उसे कुछ पैसे मिल गए। दो लोग खुश हो गए, काम जल्दी हुआ और उसे पैसे मिल गए। लेकिन बाकी जो हजारों लोग, जो सैकड़ों लोग लाइन में लगे थे, उन्हें क्या, उनकी कोई जुगाड़ नहीं है, वो क्या करे? तो वो सारे के सारे लोग, आपने दो लोगों की खुशी के लिए आपने सारे के सारे लोगों को अनहैप्पी कर दिया। दिस इज द रीजन। आपने करप्शन, इनकम अपनी तो खुश कर ली, लेकिन बाकी जो लोग खड़े थे वो कुछ, अब चाह के भी क्या करेगा वो व्यक्ति? भाई उसे काम कराना है, अब अंदर जाएगा आदमी तो उसका काम ही नहीं होगा, कोई वॉइस उठाएगा तो कोई कुछ काम ही नहीं होगा। और रही बात यहाँ पे केस करने के लिए, तो आदमी सोचता है कि यार छोटा सा ही तो काम है यार, मुझे बिल भरना है बस। इसमें आदमी क्या करेगा? इसमें कुछ नहीं, बस बिल ही भर के बस उसे अपना कहीं और जाना है। दूसरा मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफिसेस की बात करता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की भी बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्वे किया, रिसर्च की मैंने, चाहे वो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर आप किसी के ऊपर हैं, किसी के पद में ऊपर हैं, आप पोस्ट में ऊपर हैं, सर्विस क्लास आपके ऊपर है, आपका पे स्केल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 70 से लेके 80% जो ऊपर पहुँच जाता है, वो लोग अपने नीचे वालों को कुछ समझते ही नहीं। दे आर जस्ट वर्कर्स, दे आर द सर्वेंट्स। तो यहाँ पर सोशल सपोर्ट, जेनरसिटी, करप्शन, इनकम, मैं तीनों को चीज़ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तीनों चीज़ें एक ऑफिस में हमें देखने को मिलती हैं। तो बड़ा वाला ऑफिसर, उसे ये लगता है ये मेरा सर्वेंट है, ये मेरे नीचे है, इसका पे ग्रेड मेरे से नीचे है, इसकी पोस्ट मेरे से नीचे आती है। अब उस पर अननेसेसरी टारगेट दिए जाते हैं, उसे परेशान किया जाता है। क्यों? अब आप ये बोलेंगे कि क्या वो ऊपर वाला खुश है? नहीं, ऊपर वाला भी खुश नहीं है। ऊपर वाले पे, व्यक्ति पे भी प्रेशर है। मतलब देखा जाए तो ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते जा रहे हैं। अब इसमें ऊपर वाले व्यक्ति पे प्रेशर, तो नीचे वाले व्यक्ति पे भी अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अब इस प्रेशर से क्या होता है? मेंटल डिप्रेशन। जो गोल पूरा ही नहीं हो सकता, वो व्यक्ति पूरा करने में लगा हुआ है, अपने अचीवमेंट्स करने के लिए लगा हुआ है, अपने गोल्स पूरे करने में लगा हुआ है कि बस ये मेरा पूरा हो जाए, ये सेशन निकल जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए। ये मैं पुलिस डिपार्टमेंट की भी बात करूंगा, मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी बात करूंगा, कोई सा भी आप डिपार्टमेंट लीजिए, नगर निगम चले जाइएगा। बड़ा ऑफिसर एक बार बन गया, बड़े ऑफिसर ने अपने छोटे वाले ऑफिसरों से बस सिर्फ काम निकलवाना सीखा है, हेल्प कभी नहीं सीखी। कभी भी कोई भी ऑफिसर किसी की भी हेल्प नहीं करता। मैं सारे ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द रेशियो, 70 to 80% रेशियो। और ये रेशियो ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, ये मैंने रिसर्च की, मैंने मेहनत की इस डाटा को कलेक्ट करने में। मैंने हर एक एम्प्लॉय से पूछा, मैंने उस ऑफिसर से भी पूछा। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर परेशान इन लोगों को करता है या फिर कोई भी चीज़ इन्हें करता है तो मैं उनसे नहीं पूछा, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने सभी लोगों से पूछा। लेकिन वो ऑफिसर भी बोलता है कि यार मेरे ऊपर भी प्रेशर है, मैं क्या करूँ, मेरे को भी ऐसा किया जाता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आईएएस की बात करता हूँ, जिले का एक आईएएस जो हमारे पास, जो मैं कह सकता हूँ किंग है। लोग बाग बहुत मेहनत करते हैं, दिल्ली जाके, इलाहाबाद जाके, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, बेंगलोर जाके बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं। और उनका गोल क्या होता है? उनका गोल है आईएएस बनना। क्यों? क्योंकि आईएएस के पास एक पावर है, सारी चीज़ें हैं, मैं चीज़ों को सही कर दूंगा। लोगों के बहुत अच्छे अच्छे गोल होते हैं, उनके माइंडसेट बहुत अच्छे होते हैं कि मैं समाज में ये बदलाव लाऊंगा, मैं समाज में ये वो बदलाव लाऊंगा। लेकिन जब मैं बात करूं उनकी पोस्टिंग होने के बाद, तो क्या वो बदलाव ला पाते हैं? कुछ लोग ला पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और जिनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? और मैं डीएम की बात करता हूँ,
देखिए डीएम के पास आज हमारे पास इतना प्रेशर है, पूछे मत, पूरे जिले का भार रहता है भाई, उसकी हैप्पीनेस का क्या? डीएम, एसडीएम, एसएसपी, नगर निगम अधिकारी, इन सारी लोगों की हैप्पीनेस का क्या? एक डीएम किससे डिस्कस करेगा? आज मैंने देखा, मैंने रिसर्च की थोड़ा सा सुसाइडल रेट पे, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। यहां पर सुसाइडल रेट डीएम में भी है, मतलब जो डीएम है वो भी हमारे सुसाइड करता है, हर एक वर्ग का आदमी सुसाइड कर रहा है, लेकिन डीएम के पास ऐसी क्या कमी है कि वो सुसाइड कर रहा है? सचिव, ये सारे लोग, नगर निगम के अधिकारी, इन लोगों के पास ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से ये सुसाइड कर रहे हैं? इनके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है इनके पास? इनके पास हैप्पीनेस नहीं है, इनके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है। भाई आपने एग्जाम क्रैक किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें भी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उन्हें भी लगता है कि भाई किसी से डिस्कस करें, लेकिन वो डिस्कस करें तो करें किससे? मैंने 3-4 लोगों से बात की, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इन लोगों में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया इन लोगों से, लेकिन फिर भी मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने बोला कि डिस्कस करें तो करें किससे? अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं तो वो लोग ये समझते हैं डीएम मेरा एक फ्रेंड है, चलो डीएम से काम निकलवा दें। तो डीएम या फिर बड़े उच्च अधिकारी धीरे 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 उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। अब एट द एंड वो आइसोलेट होते हैं, उनके पास काम का प्रेशर इतना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो आइसोलेट। अब यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि नीचे वाले जो एम्प्लॉय हैं वो भी खुश नहीं, ऊपर वाले जो हैं वो भी खुश नहीं। हमारे पास खुश कौन है? कोई भी नहीं। आप इस चीज को समझिएगा, हमारे पास इतना प्रेशर है, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर है, मैं हाउसवाइफ की बात कर रहा हूं, उन लोगों पर भी कितना प्रेशर है। हर जगह से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, ये सारा भरा पड़ा है हमारे देश में। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, 51.42 मिनट में हमारे यहाँ एक कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। 2014 से लेकर अगर मैं 2020 का सुसाइडल टेंडेंसी देखूं, सुसाइडल रेट देखूं, तो दैट इज इंक्रीज बाय 26%। सुसाइड रेट हमारे यहां 26% बढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? दिस अननेसेसरी प्रेशर, दिस अननेसेसरी डिप्रेशन। लेकिन हम लोग कभी भी इसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भी कोई टॉपिक है डिस्कस करने के लिए? कुछ भी तो नहीं है इसमें। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है? ये कुछ भी नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ना इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आदमी हैप्पी रहता है, खुश रहता है, वो अपने घर से खुश है, अपने वर्क से खुश है, उसका जो कलीग है, ऊपर वाले हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई किसी को ऑर्डर दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन ये है कि एक फ्रेंडली वे में उसकी मदद करिए, तो देखिए काम कैसे बेटर होता है। एक खुश व्यक्ति अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी खुश रखता है, अपने काम में प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी रखता है। लेकिन वहीं अगर मैं एक दुखी व्यक्ति की बात करूं, जिसमें मन में कोई स्ट्रेस है, सबसे पहले तो उसका काम में मन ही नहीं लगेगा। कोई उसे पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर कहीं बाहर की भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपने काम में मन वो कैसे लगाएगा? उसके मन में वही चीज़ घूमती रहेंगी कि मेरे पास पैसे की कमी है, यार मेरे को गोल कंप्लीट करना है, मेरे को ये करना है, तो वो कैसे मन लगाएगा? आप खुद से पूछिए ये चीज़, क्या आप लगा पाते हैं? अगर आपके मन में कोई बात है, चाहे आपका एग्जाम क्यों ना हो, आपके मन में हमेशा वही बात चलती रहती है, तो आप दूसरा काम उतनी इफिशिएंसी से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक करूँगा अपने टॉपिक को। मैं सुसाइडल रेट पर बात कर रहा था, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जो हमारा जो इंक्रीज है सुसाइड रेट, दैट इज़ 26%। 2014 से लेकर 2019 तक जो हमारा रेट बढ़ा वो 26% बढ़ा। और इसके अंदर जो हमारे पास लोग हैं वो, इसमें 80% लोग हमारे 19 से लेकर 35 ईयर्स वाले एज वाले हैं। अब ये कौन है? 19 से लेकर 35 ईयर्स में कौन कैटेगरी में फॉल करता है? दैट इज द स्टूडेंट। और दूसरा, जिसकी जॉब लगी हो, स्टार्टिंग जॉब हो इसकी, या फिर जिसकी शादी हुई हो नई। मोस्टली ये लोग हमारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, हम लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 19th नंबर पर आते हैं सुसाइडल रेट में। इससे ज़्यादा और एक अचंभे वाली बात है जो आपको हैरान करेगी, हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं साउथ एशिया कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में। फर्स्ट नंबर ऑन अ सुसाइड, सबसे ज़्यादा सुसाइड। मैंने अभी आपको बताया 51.42 सेकेंड्स में, मिनट्स में, सॉरी 51.42 मिनट्स में यहाँ पर एक सुसाइड होता है। इतना डिप्रेशन है,
यानी कि 1 घंटे में भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक व्यक्ति मर जाता है, वो अपनी जान ले लेता है। क्यों? क्या हम इसको रोक सकते हैं? आप खुद से पूछिए, क्या आप इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेयर करने वाला व्यक्ति है, क्या आपके पास मतलब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता सके, और नहीं बता सके तो आपको एक मेंटल सपोर्ट तो दे सके कम से कम, कि भाई ठीक है, सही हो जाएगा भाई। तो इसी वजह से यही मेरा मिशन है, मिशन ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मुझे कोई भी मतलब नहीं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जस्ट शेयर। हमारा स्लोगन है एक, यू शेयर वी केयर। आप शेयर करिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी हमारी है, 5 लोटस की जिम्मेदारी है। आप कुछ भी हों, अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी है, किसी भी मेंटल प्रेशर ट्रॉमा से जूझ रहे हैं आप, जस्ट शेयर। आप एक बार शेयर करिए, मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आसपास शेयर करिए। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आप हैप्पी रहिए। ज़िंदगी में अगर आप हैप्पी रहेंगे, आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, आप अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, फैमिली आपकी बहुत अच्छी चलेगी, आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे। अगर आप खुश होंगे तो आप 4 लोगों को और खुश करने की कोशिश करेंगे। एक डिप्रेस आदमी हमेशा 4 लोगों को डिप्रेस ही करता है, लेकिन एक खुश आदमी हमेशा आसपास लोगों को खुश करता है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे www.the5lotus.com। थैंक यू वेरी मच।